बहुत समय पहले की बात है। पटना शहर से थोड़ी दूरी पर बसा हुआ एक छोटा सा लेकिन लोगों से भरा गांव था, रामपुर। यह गांव अपने सादे लोगों, मिट्टी की खुशबू और मेहनतकश परिवारों के लिए जाना जाता था। इसी गांव में रहता था एक छोटा सा परिवार, प्रमोद और अंजलि। दोनों पति पत्नी मेहनती थे, सादगी से जीते थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी था उनका इकलौता बेटा प्रणव। प्रमोद और अंजलि का परिवार भले ही अमीर नहीं था, लेकिन उनके घर में कभी खुशियों की कमी नहीं थी। सुबह की शुरुआत मेहनत से होती और शाम मुस्कान के साथ खत्म होती। पूरे गांव में लोग इन्हें एक ईमानदार और संघर्षशील परिवार के रूप में जानते थे। गुजारे के लिए यह परिवार मछली करी का ठेला लगाता था। प्रमोद मछली लाने से लेकर मसाले तैयार करने तक का काम संभालता। अंजलि अपने हाथों के स्वाद से करी में जान डालती और छोटा सा प्रणव स्कूल के बाद ठेले के पास बैठकर अपने माता पिता का हौसला बढ़ाता। रामपुर के लोग कहते थे, अगर असली स्वाद और सच्ची मेहनत देखनी हो तो प्रमोद की मछली करी जरूर खाना। अंजलि, आज एकदम ताजी मछलियां लाई है। मांगुर, रोहू, प्यासी, पैपलेट सब कुछ है। तुम फिश करी प्यार से बना देना। स्वाद ऐसा रखना कि लोग बार बार आएं। तब तक मैं ठेले की सफाई और तैयारी कर लेता हूँ, फिर मिलकर बेचने निकलेंगे। आप निश्चिंत रहिए, आज की फिश करी ऐसी बनेगी कि पूरे रामपुर में हमारे ठेले की ही चर्चा होगी। प्रमोद बाहर ठेले की सफाई और तैयारी में लग जाता है। बड़े बड़े बर्तन सजा देता है। उधर अंजलि घर में मछलियां धोकर साफ करती है, ताजे मसाले कूटती है और धीमी आंच पर खुशबूदार फिश करी पकाती है। ग्रेवी तैयार होते ही वह मछलियां डालकर दम देती है और साथ में चावल भी बना लेती है। तभी प्रमोद अंदर आकर कहता, अरे अंजलि, फिश करी तैयार हो गई क्या? जल्दी से सब ठेले पर लाकर सजा दो, वरना देर हो जाएगी। ग्राहक आने वाले होंगे, कहीं उन्हें लगे कि आज ठेला नहीं लगेगा। सब साफ सुथरा कर दिया है, अब जल्दी चलो, बाजार निकलना है। हाँ जी, फिश करी तैयार हो गई है। आप उसे ठेले पर रखिए, मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ, फिर चलते हैं। मुन्ना भी स्कूल गया हुआ है, उसने कहा है कि वो सीधे ठेले पर ही आ जाएगा। अंजलि अंदर तैयार हो रही होती है और बाहर प्रमोद फिश करी को ठेले पर सलीके से सजा रहा होता है। तभी बगल की पड़ोसन नेहा वहां आ जाती है। ठेले पर रखे बड़े बड़े बर्तनों में भरी फिश करी और पास में रखा इतना सारा चावल देखकर वह हैरानी से कहती है, अरे प्रमोद भैया, इतना सारा फिश करी! अगर आज ये सारी बिक गई ना, तो मुनाफा तो बहुत होता होगा आप लोगों को। आप लोगों का ही धंधा ठीक है। मेरे पति तो बस खेती बाड़ी करते रहते हैं और कुछ सोचते ही नहीं। प्रमोद मुस्कुराते हुए बोला, अरे जिसे जो जांचता है वही करेगा ना। हमें फिश करी बनानी आती है, इसलिए हम फिश करी का ठेला लगाते हैं। ज्यादा मेहनत करेंगे तभी तो अच्छे पैसे कमा पाएंगे, तभी हमारे बच्चों का भविष्य भी संवर पाएगा। तभी अंजलि तैयार होकर तुरंत बाहर आती है। नेहा को ठेले के पास खड़े होकर फिश करी को गौर से देखते हुए देखकर अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है नेहा भाभी, आप हमारी फिश करी को बड़े गौर से देख रही हैं। आपको भी चाहिए क्या? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। मैंने देखा कि आप लोग ठेला लगाने जा रहे थे, तो ऐसे ही आ गई थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चलती हूँ। अंजलि को देखते ही नेहा वहाँ से फटाफट खिसक जाती है। वजह साफ थी, नेहा कभी भी उनके ठेले पर यूं ही नहीं खड़ी होती थी। उसे मौका मिलते ही फिश करी में कुछ न कुछ मिलाने की आदत थी। कई बार वह पकड़ी जा चुकी थी, कभी मरी हुई छिपकली डालते हुए, कभी कॉकरोच गिराते हुए, तो कभी गंदे मसाले मिलाते हुए। इसी कारण अंजलि और प्रमोद हमेशा उससे सतर्क रहते थे। नेहा के जाते ही प्रमोद और अंजलि ठेला लेकर गांव के चौक पर पहुंच जाते हैं और सलीके से अपना ठेला सजा देते हैं। फिश करी की खुशबू धीरे धीरे पूरे चौक में फैलने लगती है। देखते ही देखते
2-3 ग्राहक सिर्फ और सिर्फ फिश करी की खुशबू से खिंचे चले आते हैं। आते ही वे मुस्कुराकर कहते हैं, अरे भैया, फिश करी की खुशबू इतनी लाजवाब है तो खाने में क्या ही स्वाद होगा। जल्दी से मुझे एक प्लेट फिश करी लगा दो। हाँ भैया, आपके फिश करी का खुशबू सच में लाजवाब है। वैसे आज कौन कौन सी मछलियाँ बनाकर लाए हो? अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, अरे भैया, आप लोगों को जो भी मछलियाँ पसंद है मैंने सबकी फिश करी बनाकर लाई हूँ। बस आप बताइए कौन सी प्लेट लगाऊं, 100 वाली, 150 वाली या 200 वाली? तभी एक ग्राहक बोलता है, बहन, मुझे 150 वाली प्लेट लगा दो जल्दी से। अंजलि सबको फिश करी परोस देती है। लोग बड़े चाव से फिश करी और चावल का लुत्फ उठाने लगते हैं। देखते ही देखते भीड़ बढ़ती चली जाती है। ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती है। हर कोई स्वाद की तारीफ करता नहीं थकता। ऐसे ही करते करते प्रमोद और अंजलि खूब मेहनत करके अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब ऊपर वाला अच्छा कर रहा होता है तभी कहीं न कहीं से कुछ बुरा भी आने वाला होता है। एक दिन अचानक गांव में हल्ला मच जाता है। 2 गांव के आदमी सीधे मुखिया के पास पहुंचते हैं और घबराए हुए लहजे में कहते हैं, अरे मुखिया जी, आप यहाँ शांति से क्या बैठे हैं? आपको कुछ खबर नहीं मिली क्या? शहर से कुछ बहुत बड़ा मामला आया है। मुखिया जी चौंकते हुए बोले, क्या बात है? तुम दोनों ऐसे हाफ क्यों रहे हो? साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? अरे मुखिया जी, शहर में एक बहुत तेज वायरस फैल रहा है जिसका नाम है कोरोना वायरस। शहर से खबर आई है कि ये वायरस गंदगी और बाहर के खाने पीने से फैल रहा है। इसलिए हमें पूरे गांव में ऐलान करना होगा कि सब लोग साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, बार बार हाथ धोएं और बाहर का खाना खाने से बचें। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? तब तो हमें बिना देर किए पूरे गांव में ऐलान करना होगा, वरना इस कोरोना से बहुत सारे लोग बीमार पड़ सकते हैं। चलो गांव की चौपाल पर सबको बताते हैं। फटाफट मुखिया जी और वे दोनों शहरी आदमी गांव की चौपाल की ओर बढ़ जाते हैं। वहां पहुंचकर मुखिया जी लोगों को इकट्ठा करने का आदेश देते हैं। एक आदमी को पूरे गांव में भेजा जाता है जो आवाज लगाकर सबको चौपाल पर बुला लाता है। थोड़ी ही देर में चौपाल लोगों से भर जाती है। प्रमोद और अंजलि भी अपना ठेला वहीं छोड़कर बाकी गांव वालों के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ खामोशी छा जाती है। तभी मुखिया जी गंभीर आवाज में सबकी ओर देखकर यह ऐलान करते हैं, देखो भाइयों, शहर से बहुत बड़ी और चिंता वाली खबर आई है। हमारे गांव में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलने का खतरा बताया गया है और इससे लोगों की जान भी जा सकती है। इसलिए अब हम सबको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। बाहर का खाना अगर खाना ही है तो वो पूरी साफ सफाई और सावधानी के साथ होना चाहिए। आज से गांव में किसी भी तरह की गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं साफ साफ ऐलान करता हूं, जिस भी ठेले या दुकान पर साफ सफाई नहीं दिखी वो ठेला तुरंत बंद कर दिया जाएगा। ये फैसला गांव वालों की सेहत और सुरक्षा के लिए लिया जा रहा है। इसमें कोई ढील नहीं होगी। तभी भीड़ के बीच से प्रमोद मुखिया जी से कुछ पूछता है। मुखिया जी, मैं फिश करी बेचता हूँ और मेरे ठेले पर जितनी साफ सफाई रहती है उतनी शायद ही किसी और के ठेले पर रहती हूँ। तो क्या मैं अपनी फिश करी बेच सकता हूँ ना? अरे प्रमोद, ये फैसला मैं अकेले नहीं करूंगा। शहर से खबर आई है कि 2-3 दिनों में जांच करने वाले लोग गांव में आएंगे। जिसके ठेले पर पूरी साफ सफाई मिलेगी उसी को ठेला लगाने की अनुमति दी जाएगी और जहां गंदगी पाई गई वहां जांच करने वाले लोग खुद ही ठेला समेटकर बंद करवा देंगे। फिर मुखिया जी, क्या हम लोग 2-3 दिन तक ठेला नहीं लगा सकते? मुखिया जी शांत लेकिन सख्त लहजे में बोले, नहीं प्रमोद, अभी ठेला लगाने से किसी को रोका नहीं जा रहा है। तुम लोग ठेला लगा सकते हो, लेकिन आज से मेरे आदमी रोजाना सबके ठेलों की जांच करेंगे। जहां साफ सफाई पूरी मिलेगी वही ठेला लगेगा। 2-3 दिनों के अंदर शहर से जांच करने वाली टीम भी आने वाली है। उनके आने तक तुम लोग ठेला लगा सकते हो, लेकिन जब वे लोग जांच करेंगे तब अगर किसी के ठेले पर जरा भी गंदगी या लापरवाही मिली तो उसका ठेला तुरंत बंद करवा दिया जाएगा। ये फैसला सख्ती से लागू होगा क्योंकि ये पूरे गांव की सेहत से जुड़ा मामला है। यह बात सुनते ही गांव की भीड़
धीरे धीरे अपने अपने घरों की ओर लौटने लगती है। कोई रास्ते भर उसी खबर पर चर्चा करता चलता है तो कोई चुपचाप चिंता में डूबा रहता है। कुछ ही देर में चौपाल फिर से खाली हो जाती है और मुखिया जी भी वहां से अपने घर की ओर चले जाते हैं। लेकिन मुखिया जी के साथ आए दोनों आदमी उनके साथ नहीं जाते। चौपाल से निकलते ही वे दोनों सीधे प्रमोद की पड़ोसन नेहा के घर पहुंचते हैं। नेहा के घर पर पहुंचकर वे उसे देखकर कहते हैं, काम तो हो गया भाभी जी, अब कल हम लोग उसके ठेले की जांच करने जाएंगे। वहाँ थोड़ी सी गंदगी दिखाकर मुखिया जी से कहेंगे और उसका ठेला बंद करवा देंगे। नेहा कुटिल मुस्कान के साथ बोलती है, अब मजा आएगा ना। अब इसका ठेला बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत फिश करी बेचकर पैसे कमा लिए इन लोगों ने। जैसे तैसे इनका ठेला तो मैं बंद करवा कर ही रहूंगी और फिर उसी जगह मैं अपना ठेला लगाऊंगी। तभी दोनों आदमी लालच भरे अंदाज में कहते हैं, तो भाभी जी हमारा पेमेंट कब मिलेगा? काम पूरा होते ही ठेला बंद कराने का पूरा हिसाब हमें एक साथ चाहिए, आधा अधूरा नहीं। हाँ, मैं आप लोगों का पेमेंट नहीं रोकूंगी। जितने का बात हुआ है उतना पूरा दूंगी। आप बस अपना काम ठीक से कर दीजिए, बाकी जिम्मेदारी मेरी। यह सुनकर दोनों आदमी वहां से निकल जाते हैं। वे सीधे मुखिया जी के घर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि पूरे गांव में यही जाना जाता था कि वे मुखिया जी के सबसे भरोसेमंद आदमी हैं। हर फैसले में साथ रहने वाले, हर काम में आगे आगे रहने वाले। अगली सुबह गांव में नई रोशनी के साथ सवेरा होता है। गलियों में हलचल शुरू हो जाती है और हर घर में चाय की खुशबू फैलने लगती है। लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। कोई खेत की ओर निकलता है तो कोई बाजार की तरफ। उधर प्रमोद और अंजलि भी रोज की तरह पूरी मेहनत और ईमानदारी से दिन की शुरुआत करते हैं। साफ सुथरे बर्तनों में फिश करी तैयार होती है। ठेले को अच्छे से पोंछकर सजाया जाता है और दोनों ठेला लेकर बाजार पहुंच जाते हैं। सुबह सुबह ही एक दो ग्राहक आकर बैठ जाते हैं और फिश करी का स्वाद लेने लगते हैं। लेकिन तभी माहौल बदलने लगता है। मुखिया जी के वही दोनों आदमी एक बाहरी शहरी आदमी को साथ लेकर जांच के नाम पर प्रमोद के ठेले की ओर बढ़ते हैं। उनकी नजरें ठेले के हर कोने पर घूमने लगती हैं और वे शहरी आदमी की तरफ देखकर धीमे स्वर में कहते हैं, साहब, इसका ठेला अच्छी तरह चेकिंग करो। सभी खाने के पदार्थों को ध्यान से जांचो, कहीं कोई कमी या गंदगी तो नहीं है। वह शहरी आदमी बड़े ध्यान से ठेले की जांच करता है, खाने के हर पदार्थ को परखता है, साफ सफाई को गौर से देखता है। सब कुछ देखने के बाद वह दोनों की ओर मुड़कर कहता है, इन लोगों का ठेला तुरंत समेट लो। इसमें बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है। मछलियां भी बासी लग रही हैं और खाना गंदगी में बनाया गया है। बिना देर किए सारा सामान समेटो और इनका ठेला अभी बंद करवा दो। मुखिया जी के दोनों आदमी और वह शहरी आदमी मिलकर प्रमोद का ठेला समेट लेते हैं और उसे वहां से हटा देते हैं। प्रमोद और अंजलि बेबस होकर देखते रह जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर वह शहरी आदमी रुकता है, इधर उधर देखता है और फिर दोनों आदमियों से धीमे स्वर में कहता है, अरे भाई, तुम दोनों किसी दिन मुझे मरवा दोगे। ये लोग तो सच में बहुत साफ सफाई से सारा काम कर रहे थे, फिर भी तुम लोगों ने इनका ठेला क्यों बंद करवा दिया? दोनों आदमी हंसते हुए बोले, अरे भाई, इसका ठेला बंद करवाने के लिए हमें किसी ने पैसे दिए हैं और सच बताऊं तो गांव में कोई कोरोना वोरोना आया ही नहीं है। हम लोगों ने बस झूठी खबर फैलाई, सिर्फ इसका ठेला बंद कराने के लिए। मुखिया जी अब बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, हम जो बता दें वही मान लेते हैं। प्रमोद और अंजलि टूटे मन से परेशान हालत में अपना ठेला खाली देखकर घर की ओर लौट जाते हैं। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही होती है। समझ नहीं आ रहा होता कि अब आगे क्या होगा। उधर वह दोनों आदमी सीधे मुखिया जी के पास पहुंचते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं, मुखिया जी, हमने सबके ठेलों की जांच करवाई है। अपने ही गांव के प्रमोद और अंजलि जो फिश करी का ठेला लगाते हैं, उनके ठेले पर काफी गंदगी पाई गई। हमने एक बाहरी आदमी से भी जांच करवाई थी। उसने साफ कहा कि ये खाना खाने से बीमारी फैल सकती है
और कोरोना वायरस गांव में तेजी से फैलने का खतरा है। इसी वजह से हमने उनका ठेला तुरंत बंद करवा दिया। तभी मुखिया जी संदेह भरी नजर से दोनों की ओर देखते हुए कहते हैं, गंदगी पाई गई है। कहीं तुम दोनों ने झूठ मूठ की गंदगी तो नहीं बताई? क्योंकि प्रमोद और अंजलि का ठेला तो हमेशा साफ सुथरा रहता है। दोनों आदमी थोड़े घबराए, हकलाते हुए बोले, क्या कह रहे हैं मुखिया जी? हम लोग झूठ क्यों फैलाएंगे? जो देखा वही तो बताया है हमने। तभी मुखिया जी घर के अंदर से उसी आदमी को बुलाते हैं जिसके साथ प्रमोद और अंजलि के ठेले की जांच करवाई गई थी। वह आदमी बाहर आता है। उसे देखते ही दोनों आदमी घबरा जाते हैं। तभी मुखिया जी सख्त लहजे में कहते हैं, अब बोलो, इसी आदमी से तुम दोनों ने ठेले की जांच करवाई थी ना? इसने मुझे सारी बात सच सच बता दी है। अब साफ बताओ, गांव में कोरोना वायरस की झूठी खबर फैलाने को तुम्हें किसने कहा था? अभी के अभी उसका नाम बताओ और उसे यहाँ बुलाओ। अगर सच नहीं बताया तो मैं तुम दोनों को सीधे जेल भिजवा दूंगा। मुखिया जी की गरजती आवाज सुनते ही वे दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है और कांपते हुए कहते हैं, मुखिया जी नहीं, पुलिस को मत बुलाइए। नेहा भाभी ने ही हमें पैसे दिए थे। उसी के कहने पर गांव में कोरोना की झूठी खबर फैलाई और प्रमोद अंजलि का ठेला बंद करवाया। हम अभी उसे यहीं बुला देते हैं। फटाफट दोनों आदमी नेहा को फोन लगाकर बुला लेते हैं। उससे पहले ही मुखिया जी प्रमोद और अंजलि को बुला चुके होते हैं और वे दोनों वहां पहले से मौजूद रहते हैं। जैसे ही नेहा वहां पहुंचती है, उसे देखते ही प्रमोद और अंजलि गुस्से से लाल हो जाते हैं। तभी मुखिया जी नेहा की ओर कड़ी नजर से देखते हुए कहते हैं, बताओ नेहा, तुमने इन दोनों को पैसे देकर ऐसा क्यों करवाया? तुम प्रमोद और अंजलि का ठेला क्यों बंद करवाना चाहती थी? नेहा सिर झुकाकर बोली, मुखिया जी, मुझे इन लोगों का ठेला लगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरे पति खेती बाड़ी करते थे, लेकिन उससे कोई खास कमाई नहीं होती थी। मैं रोज देखती थी कि प्रमोद और अंजलि ठेला लगाकर अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मैं चाहती थी कि उसी जगह मैं फिश करी का ठेला लगाकर बेचूं। इसी वजह से मुझे इनका ठेला बंद करवाना जरूरी लगा और मैंने इनके साथ ये सब कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मुखिया जी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तभी प्रमोद और अंजलि दोनों मुखिया जी से कहते हैं, मुखिया जी, आपको ये बात पता कैसे चली कि ये लोग झूठ मूठ का नाटक कर रहे हैं और नेहा हमारे साथ ऐसा कर रही है? प्रमोद, मुझे इन दोनों पर पहले से ही शक था। जब इन्होंने आकर कोरोना वायरस की बात बताई, तभी मैंने शहर में अपने एक दोस्त को फोन किया। मैंने उससे पूछा कि क्या सच में ऐसी कोई खबर है। उसने साफ कहा कि ऐसी कोई बीमारी या वायरस नहीं फैला है। तभी मेरा शक और पक्का हो गया। मैंने इस आदमी को इनके साथ जांच के लिए भेजा ताकि सच्चाई सामने आ सके, लेकिन इन दोनों ने इसे भी पैसे देकर खरीदने की कोशिश की। यही आदमी बाद में डर कर मेरे पास आया और सारी सच्चाई बता दी। तभी जाकर ये लोग पकड़े गए। तभी मुखिया जी के वे दोनों आदमी सिर झुकाकर कहते हैं, मुखिया जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो कुछ भी किया लालच में आकर किया। कृपया हमें एक मौका और दे दीजिए। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तुम दोनों को तो माफी बिल्कुल नहीं मिलेगी। आज से तुम दोनों मेरे साथ भी काम नहीं करोगे। अभी के अभी ये गांव छोड़कर शहर निकल जाओ और वहीं जाकर कोई काम धंधा करो। इस गांव में तुम्हारी अब कोई जगह नहीं है। और नेहा, तुम जाओ। मैं तुम्हारे पति से खुद बात करूंगा कि आगे तुम्हारे साथ क्या करना है। प्रमोद, अंजलि, तुम दोनों निश्चिंत रहो। तुम अपना ठेला फिर से गांव के चौक पर लगा सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, साफ सफाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुखिया जी के दोनों आदमी गांव छोड़कर शहर निकल जाते हैं। नेहा को मुखिया जी बाद में अलग से सख्त सजा सुनाते हैं ताकि दोबारा कोई ऐसी गलती करने की हिम्मत न करे। उधर प्रमोद और अंजलि फिर से गांव के चौक पर अपना मछली करी का ठेला लगाते हैं। इस बार और ज्यादा ईमानदारी, मेहनत और साफ सफाई के साथ धीरे धीरे ठेले के चारों तरफ फिर से वही भीड़ जुटने लगती है। वही खुशबू फैल जाती है और गांव में रौनक लौट आती है। तो दोस्तों,
यहीं पर हमारी यह कहानी समाप्त होती है, जहां सच्चाई की जीत होती है और झूठ की हार। इस कहानी में इस्तेमाल किए गए सभी नाम हमारे कमेंट सेक्शन में आए थे। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम इस्तेमाल किया जाए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखिए। अगली कहानी हम आपके नाम से बनाएंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, पहले कहानी बॉम्ब टून्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वरना अगली कहानी आपसे मिस हो जाएगी। धन्यवाद।